Good morning, aspirants, and here comes Wisdom Tree with the one of the important topic for BPSC prelims examination especially. तो विजडम ट्री आप लोगों के समक्ष जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित है, खास करके पॉलिटी और इवन आपको मेंस और इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। ये आपको पीआरएस लेजिस्लेटिव से लिया गया है। पीआरएस लेजिस्लेटिव वन ऑफ द ऑथेंटिक सोर्स फॉर यूपीएससी और इवन गवर्नमेंट डाटा ये होता है बेसिकली। तो चलिए हम लोग 17th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के रिजल्ट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर इलेक्शन से क्वेश्चन आप देखे होंगे कि बीपीएससी के पॉलिटी सेक्शन में रहता है। एंड एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन एंड पॉलिटी से में जो इलेक्शन प्रोसेस है वहाँ से पर क्वेश्चन मेन से भी रहता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो मतलब कि इंटरव्यू होता है उसमें भी पूछा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप पॉलिटी को समझिएगा, पॉलिटी इज़ लिंक्ड विथ एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। तो पॉलिटी बेसिकली द चेंजिंग सोसाइटी के स्ट्रक्चर को दिखाता है, जो कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक काइंड का है। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि क्यों इसका वेटेज है प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू में। तो हम लोग देखते हैं इस बार का जो इलेक्शन हुआ था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो विधानसभा का मतलब, तो वो कौन सा नंबर का था? तो 17वां नंबर का था, याद रखिएगा। उसके बाद कितने सीट्स के लिए बिहार में टोटल सीट्स कितने हैं? 243, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी को मेजोरिटी में सीट मिला। तो एनडीए को टोटल कितना मिला है? 125। आरजेडी को कितना मिला है? 75। एंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कौन है? आरजेडी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग ये देखते हैं कि 2020 में कौन सी पार्टी को कितना मिला था, और उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना कितना सीट्स मिला है। आरजेडी 75, याद रखिएगा। बीजेपी जो है वो 74, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, आपको जेडीयू जिसको बोलते हैं, 43। और देखिए ये 71 से 43 हुआ है, सो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस साइड ये 53 से 74 हुआ है। इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ये इंक्रीज़ किया है बीजेपी ने, जदयू ने डिक्रीज़ किया है। आईएनसी देखिए 27 से 19 पर आ गए हैं। उसके बाद सीपीआई जो एमएल जो है उनको 12 सीट मिला है। उसके बाद एआईएमईएम को 5 सीट मिला है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर जिसको 4 सीट मिला है, 1 से 4 बढ़ोतरी किया है। उसके बाद वीआईपी को 4 सीट मिला है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीट मिला है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 2 सीट मिला है। इंडिपेंडेंट 1 सीट। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी थी, लेकिन इनको 0 सीट मिला है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि आपको इसमें क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जनरली ये आता है कि कौन सी पार्टी को कितना सीट मिला, कौन सी पार्टी ने कितना प्रीवियस इलेक्शन से इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है। ये ट्रेंड आप देख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि डेमोक्रेसी में आप जो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ द जो आपको वुमेन है, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि कितना हेल्दी डेमोक्रेसी है इंडिया का, वो आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि नंबर ऑफ यंग एमएलएज रेड्यूसेस, वुमेन रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स सिमिलर। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिमिलर है। और जो नंबर ऑफ यंग एमएलएज थे उनका कहीं ना कहीं नंबर घटा है। अब जैसे एज वाइज अगर आप देखते हैं तो 25 से 40 के बीच में जो आपको 2020 में 14% है। 2015 में कितना परसेंट था? 16%। तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद एज प्रोफाइल
41 से 55 ईयर्स के एज ग्रुप में भी 53 से 48 हुआ है, और इस साइड 56 से 70 के एज ग्रुप में देखिए जो है इंक्रीज़ किया है 27 से 33%। इधर एबव 70 वाला में भी 1% का इंक्रीज है। व्हाट दिस इंडिकेट कि ओल्ड एज के जो लोग हैं वो पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और वो दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स नाउ। बट जो यंग हैं पॉलिटिक्स में उनको आना चाहिए एंड दे शुड ट्राई कि किस तरीके से वो आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, हम लोग जेंडर प्रोफाइल में देखते हैं तो देखिए 2015 में मेल कितने थे 215, फीमेल कितनी थी 28, 2020 में 2017 हो गए मेल और फीमेल कितनी हो गई 26। तो ये क्या है, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन जो स्टेट इलेक्शन है समवेयर गोइंग डाउन। आप देख रहे हैं यहाँ पर 28 था 15 में, यहाँ पे 26 हो गया। बट दिस इंडिकेट्स वुमेन पार्टिसिपेशन इज गोइंग डाउन। तो बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए जिस तरीके से बंगाल सरकार ने सोच रखा है कि दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन। तो देखिए ये वुमेन को पार्टिसिपेटेड पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो कितने परसेंट जो एमएलएज हैं उनके पास है। तो आप अगर चीज़ देखे होंगे तो एजुकेटेड लोग पीएचडी एंड एबव ये देखिए 7% से 9% हुए हैं, 2% इंक्रीज़ हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट जब देखते हैं तो यहाँ डिक्रीज़ हुआ है, 15 से 13% हो गए हैं। ग्रेजुएट सेम है 40% एंड एट द सेम टाइम अप टू हायर सेकेंडरी 38%। दैट मीन्स मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आर लाइंग इन दिस एंड दिस, ग्रेजुएशन एंड अप टू हायर सेकेंडरी 12th लेवल तक का। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स था, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं चुनाव जो है इलेक्शन वाला कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बीपीएससी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।